बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे लहसुन, अरहर और तिल की। साथ ही जानेंगे कि दिसंबर और जनवरी महीने के दौरान मोटे अनाज के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कम्युनिटी विशेषज्ञ शिव श्रीवास्तव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। तो इन तमाम बातों पर डालेंगे नजर, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की सुर्खियां। राजकोट मंडी में 120 रुपए चढ़कर 7,225 रुपए पर बिकी अरहर। जसदन मंडी में 6,000 रुपए रहा अरहर का भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अरहर से। जी हां, अरहर की अगर बात की जाए तो कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक इस समय सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो 10 फरवरी को राजकोट, खातेगांव और आगरा मंडी में अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि दाहोद और जसदन मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। अरहर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो 10 फरवरी को राजकोट, खातेगांव और आगरा मंडी में अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि दाहोद और जसदन मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एक्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 9 फरवरी को अरहर का भाव रहा 6,500 रुपए। 10 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 6,500 रुपए पर बना रहा। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 फरवरी को अरहर का भाव था 7,105 रुपए। 10 फरवरी को इसके सौदे 120 रुपए मजबूत होकर 7,225 रुपए पर हुए। वहीं जसदन मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 10 फरवरी को अरहर 6,000 रुपए पर बिकी। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 9 फरवरी को अरहर का भाव रहा 6,000 रुपए। 10 फरवरी को इसके सौदों में 200 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 6,200 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 9 फरवरी को अरहर का भाव था 6,780 रुपए। 10 फरवरी को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,800 रुपए। पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज में 4,50,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज 38,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान अरहर की पैदावार 43,40,000 टन रही थी। जी हाँ, तो अरहर के बाजार का हाल आपने जान लिया। आइए इसके बारे में और बेहतर तरीके से समझते हैं हमारे कम्युनिटी एक्सपर्ट से। तो शिव जी, जानना चाहेंगे आपसे कि अरहर के जो बाजार की स्थिति से देखते हुए क्या राय है आपकी? कहीं पर हम देख रहे हैं कि भाव में मजबूती है तो कहीं स्थिरता है, क्या वजह है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस भाव को? देखिए, अरहर की बात की जाए तो मेरे विचार से अभी कीमतों में एक स्थिरता का रुख ही देखने को मिल रहा है। कुछ मंडियों में थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिली है इसकी कीमतों में, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी स्थिरता का माहौल है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिनों तक ये कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी। आने वाले समय में मेरे विचार से मांग अच्छी आनी चाहिए और आने वाले समय में मांग बढ़ने के कारण अरहर की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शिव जी, ऐसे में जिन किसानों के पास जो है अरहर का स्टॉक रखा हुआ है, अच्छे भाव के लिए
कितना और इंतजार कर ले, क्या राय देंगे? मेरे विचार से 1 से 2 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले समय में एक तरफ जहां मांग बढ़ने की उम्मीद है, जहां तक पैदावार की बात की जाए तो हमने देखा है जो अग्रिम अनुमान आए हैं उसमें अपने देश में अरहर की पैदावार में कुछ कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो मुझे लगता है इसे 1 से 2 महीने तक किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग अच्छी निकल कर आएगी और अरहर की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो अगर आपके पास भंडारण क्षमता है तो 1-2 महीने आप इंतजार कर सकते हैं। उम्मीद है कि जो भाव है उसमें तेजी बन सकती है अगर मांग निकल कर आती है तो। ये तो बात हुई अरहर की। आइए अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। जसदन मंडी में 2,750 रुपए उछला तिल का भाव। कोटा मंडी में आई 1,000 रुपए की गिरावट। लहसुन की पैदावार में बढ़त अनुमानित 32 लाख टन के पार जा सकती है उपज। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तिल की। शुक्रवार को तिल के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। राजकोट और जसदन मंडी में तिल के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, वहीं कोटा मंडी में भाव नरम रहे, जबकि उत्तर प्रदेश की बांदा मंडी में इस दौरान तिल के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। तिल के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। शुक्रवार को तिल के सौदों में मिला जुला रुख रहा। राजकोट और जसदन मंडी में तिल के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, वहीं कोटा मंडी में भाव नरम रहे, जबकि उत्तर प्रदेश की बांदा मंडी में इस दौरान तिल के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। कृषि उपज मंडियों में शामिल गुजरात की ज्यादातर मंडियों में 10 फरवरी को तिल बिकवाली के लिए पहुंची। एक्वाट नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 9 फरवरी को काले तिल का भाव था 13,690 रुपए। 10 फरवरी को इसके भाव में 65 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 13,755 रुपए। इसी तरह राज्य की ही जसदन मंडी में तिल के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 फरवरी को तिल का भाव रहा 12,750 रुपए। 10 फरवरी को इसके सौदे 2,750 रुपए उछलकर 15,500 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान तिल के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 9 फरवरी को तिल का भाव रहा 13,000 रुपए। 10 फरवरी को इसके सौदे 1,000 रुपए गिरकर 12,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में तिल के भाव की बात करें तो यहाँ की बांदा मंडी में 9 फरवरी को तिल का भाव रहा 13,600 रुपए। 10 फरवरी को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 13,600 रुपए पर बरकरार रहा। तिल की बुआई पर नजर डालें तो बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी तिल की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी तिल का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 2,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। साल 2022-23 के दौरान 3 फरवरी तक रबी तिल की बुआई 51,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी तिल की खेती 53,000 हेक्टेयर में हुई थी। आइए तिल के बाजार पर एक बार फिर से बातचीत करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी बताएं कि तिल के बाजार की जो स्थिति है वो किस तरह की नजर आ रही है? एक जो मिला जुला रुख नजर आ रहा है, इससे हटके भाव में तेजी की संभावना कब तक बनते हुए आप देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अब तिल के भाव में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर घरेलू खपत की बात की जाए तो अक्सर सर्दियों में तिल की खपत में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और गर्मियों में थोड़ी सी इसकी मांग में कमी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है बहुत दिनों तक तिल की कीमतों में तेजी का रुझान नहीं देखने को मिल सकता है। तो कुछ दिनों तक तिल के कीमतों में तेजी रहेगी, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है हल्का सा दबाव दिखना शुरू हो सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे में जो किसान है जिनके पास तिल का स्टॉक है, क्या वो अभी बिकवाली कर सकते हैं या फिर थोड़ा और इंतजार कर लेंगे? आप क्या सलाह देंगे? देखिए, जिनके पास अच्छी भंडारण क्षमता है वो इंतजार कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास अच्छी भंडारण क्षमता नहीं है उनको आने वाले समय में जब भी अच्छा मूल्य मिले अपनी माल का तो निकाल देना चाहिए। जिनके पास अच्छी भंडारण क्षमता है निश्चित रूप से वो इंतजार कर सकते हैं। बिल्कुल, तो तिल के जो किसान हैं वो बेहतर भाव के लिए कुछ और इंतजार यहाँ पर कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि गेहूं के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। गुजरात की चोटिला मंडी की अगर पहले बात करें तो यहाँ पर गेहूं का भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजकोट मंडी में सौदे 2,835 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की बेगू मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भाव रहा 2,840 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं।
इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे हम रागी और बाजरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं ज्वार की। जी हाँ, इन दिनों जो ज्वार है उसके भाव की चाल क्या है, इसके साथ ही बीते 1 महीने के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, इस पर एक नजर डालते हैं। जनवरी और फरवरी महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए। जनवरी महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3,435 रुपए प्रति क्विंटल था। तीसरे हफ्ते के दौरान भाव में 47 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 3,388 रुपए। चौथे हफ्ते में ज्वार के भाव में 1 रुपए गिरावट आई और भाव हो गया 3,387 रुपए। वहीं फरवरी महीने के पहले हफ्ते के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक सौदों में 117 रुपए की नरमी दर्ज की गई और भाव 3,269 रुपए पर आ गया। फरवरी महीने के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार की खासी आवक देखने को मिली। राजकोट मंडी में ज्वार के भाव में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। एगमार्क नेट के मुताबिक फरवरी महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 4,750 रुपए। 3 फरवरी को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 4,650 रुपए पर हुए। 7 फरवरी को यहां ज्वार के भाव में 225 रुपए की मजबूती देखने को मिली और भाव 4,875 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं 10 फरवरी को यहां सफेद ज्वार के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 4,875 रुपए प्रति क्विंटल पर बरकरार रहा। दिसंबर महीने के मुकाबले जनवरी में ज्वार के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली है। दिसंबर महीने के दौरान ज्वार में औसत मासिक भाव 3,261 रुपए प्रति क्विंटल था। जनवरी महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 33 रुपए की तेजी आई और भाव 3,294 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर आइए एक्सपर्ट की राय जानते हैं। तो शिव जी बताएं हमें, जो ज्वार का बाजार है औसत मासिक भाव को देखें तो जनवरी महीने में भाव ऊपर गए हैं, क्या ये ट्रेंड आगे भी जारी रहने की संभावना नजर आती है? क्या राय है आपकी? नहीं, मुझे लगता है कि ये ट्रेंड आगे थोड़ा सा इसमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। धीरे धीरे करके ज्वार की खपत में, घरेलू मांग की मैं बात कर रहा हूं, तो थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो भी मोटे अनाज हैं सर्दियों में खपत इनकी अच्छी बढ़ती है और गर्मियों में हल्की खपत में मामूली कमी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ज्वार की कीमतों में मैं बहुत ज्यादा गिरावट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्थिरता का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो अभी तेजी की संभावना कम ही नजर आ रही है, स्थिरता का रुख आपको देखने को मिल सकता है। ये तो बात हुई ज्वार की। आगे बढ़ते हैं और जौ के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं बीते कारोबारी दिन क्या भाव रहे जौ के। तो राजस्थान की कोटा मंडी की पहले बात करते हैं। यहां पर आपको बता दें कि जौ का भाव रहा 2,931 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की शामली मंडी की बात की जाए तो यहां पर सौदे 2,930 रुपए पर हुए। वहीं गोरखपुर मंडी की बात करें तो यहां पर जौ का भाव दर्ज किया गया 2,800 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब बाजरे की और देखते हैं कि इसके बाजार की स्थिति किस तरह की नजर आ रही है। बीते 1 महीने के दौरान जो बाजरा है उसके औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही। इसके अलावा जनवरी महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में किस तरह का रुख देखने को मिला। तो जनवरी महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,815 रुपए प्रति क्विंटल था।
तीसरे सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में गिरावट आई और भाव 446 रुपए लुढ़क कर 2,369 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदे में भारी उछाल देखने को मिला और भाव 378 रुपए चढ़कर 2,747 रुपए प्रति क्विंटल जा पहुंचा। हालांकि फरवरी महीने के पहले हफ्ते के दौरान बाजरे के जो औसत साप्ताहिक भाव है उसमें नरमी देखने को मिली और बाजरा 350 रुपए लुढ़क कर 2,397 रुपए पर आ गया। शिव जी, जानना चाहेंगे कि ये इतना उठापटक का रुख जो देखा जा रहा है इसकी क्या वजह है और आगे भाव कैसे रहेंगे, तो उस हिसाब से किसानों को क्या करना चाहिए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और जहां तक किसानों की बात है, किसान थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में थोड़े उतार चढ़ाव निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। ये तो बात हो गई बाजरे की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मक्का की और जानते हैं कि इसके जो हाजिर भाव है वो बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। तो आपको बता दें कि गुजरात की जो दाहोद मंडी है यहाँ पर मक्का का भाव रहा 2,819 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं जम्बूसर मंडी में सौदे हुए 2,200 रुपए पर और ओडिशा की नवरंगपुर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर मक्का का भाव रहा 2,514 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रागी की। जनवरी और फरवरी महीने की बात की जाए तो रागी के जो बाजार की स्थिति है उसमें हमने देखा कि जो रागी के प्रमुख उपज वाले राज्य हैं वहां पर भाव में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। जनवरी महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान रागी का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3,030 रुपए प्रति क्विंटल था। तीसरे सप्ताह के दौरान रागी के भाव में तेजी आई और भाव 250 रुपए मजबूत होकर 3,280 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान रागी के सौदों में 262 रुपए की नरमी दर्ज की गई। भाव रहे 3,018 रुपए। वहीं फरवरी महीने के पहले हफ्ते के दौरान रागी के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 182 रुपए उछलकर 3,200 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। फरवरी महीने के दौरान रागी की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में खासी आवक देखने को मिली। यहां रागी के सौदों में स्थिरता रही। एगमार्क नेट के मुताबिक फरवरी महीने की 1 तारीख को बेंगलुरु मंडी में रागी का भाव रहा 2,900 रुपए। 3 फरवरी को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 2,900 रुपए पर हुए। 7 फरवरी को यहां रागी के भाव 2,900 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर रहे। वहीं 10 फरवरी को भी यहां रागी के भाव में किसी तरह की कोई उठापटक देखने को नहीं मिली और भाव 2,900 रुपए प्रति क्विंटल पर बरकरार रहा। दिसंबर महीने के मुकाबले जनवरी में रागी के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली। दिसंबर महीने के दौरान रागी का औसत मासिक भाव 2,929 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं जनवरी महीने के दौरान रागी के सौदों में 298 रुपए का उछाल आया और भाव 3,227 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में रागी के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, आइए जानते हैं। तो बताएं शिव जी, आगे के दिनों में किस तरह का रुख बनते हम देख सकते हैं रागी में? मुझे लगता है कि स्थिरता का रुख ही देखने को मिलेगा। आने वाले समय में कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिस कारण इसकी कीमतों में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो रागी का हाल भी आपने जान लिया और इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे लहसुन का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार
शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लहसुन की। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 10% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश से होने वाला लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 17,643 टन रहा था। जी हाँ, तो आइए अब लहसुन के बाजार की स्थिति के बारे में बात करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। तो शिव जी बताएं कि निर्यात की स्थिति हमने देखी है कि बेहतर हुई है, तो इसका असर क्या रहेगा आने वाले दिनों में और भाव किस ओर जाएंगे? किसानों को इस हिसाब से क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, निर्यात की स्थिति बेहतर हुई है और आने वाले समय में इस बात की पूरी संभावना है कि निर्यात मांग में और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। रही बात घरेलू बाजार की, तो घरेलू बाजार में भी आने वाले समय में इसकी मांग में बढ़ोतरी देखने की पूरी गुंजाइश है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में लहसुन की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो जो लहसुन है उसके भाव में तेजी की संभावना बन सकती है, जिसका लाभ किसान उठा सकते हैं। शिव जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंडी खबर में आइए अब आगे बढ़ते हैं और चलते चलते जान लेते हैं कि धान के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। गुजरात की दाहोद मंडी की पहले बात करें तो यहां पर धान का भाव रहा 1,720 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केरल की पुरपल्ली मंडी में इसके सौदे 2,060 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 4,551 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मंडी खबर में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।